जय श्री राम। आप सुन रहे तुलसीदास कृत रामायण लंका कांड। आगे प्रसंग आता है रावण वध। खैची सरासन श्रवण लगी रामा, छाड़े सर 31 सिया रामा। रघुनायक सायक चले रामा, मानहु काल फनी सिया रामा। और कान तक धनुष खींचकर 31 बाण छोड़े। श्री रामचंद्र जी के वे बाण ऐसे चले मानो काल रूपी साप। सायक एक नाभि सरसोसा, अपर लगे भुज सिर करी रोसा। लहे सिर बाहु चले नाराचा, सिर भुजहीन रुंड महीनाचा। एक बाण से नाभि कुंड में के अमृत को सुखा डाला। बाकी 30 बाण क्रोध पूर्वक सिरों और भुजाओं में लगे। बाण सिरों और भुजाओं को ले चले। बिना सिर भुजाओं का रुंड पृथ्वी पर नाचने लगा। धरनी बसई धरे धाव प्रचंडा, तब सरहति प्रभु कृत दुई खंडा। गरजऊ मारत घोर रवो भारी, कहा रामुरन हत उपचारी। धड़ की प्रचंड दौड़ से धरती धंसने लगी। तब प्रभु ने बाण मारकर उसके 2 टुकड़े कर दिए। मरते समय वह घोर शब्द से गरज कर बोला, राम कहा है मैं ललकार कर रण में मारूंगा। डोली भूमि गिरत 10 कंदर, क्षुभित सिंधु सरी दिग्गज भूधर। धरनी पर दो खंड बढ़ाई, चापी भालू मरकट समुदाई। रावण के गिरते ही पृथ्वी हिल गई। समुद्र नदी दिग्गज और पर्वत हिल गए। रावण अपने धड़ के दोनों खंड को फैलाकर रीछ बानरों के समूह दबाता हुआ पृथ्वी पर गिर पड़ा। मंदोदरी आगे भुज शीशा, धरि सर चले जहाँ जगदीशा। प्रभु से सब निसंग महु जाई, देखी सुरन धुंध भी बजाई। मंदोदरी के आगे भुजा और सिर रखकर जहाँ श्री रामचंद्र जी थे वहाँ राम बाण चले। सब बाण आकर तरकस में प्रवेश कर गए। यह देखकर देवताओं ने नगाड़े बजाए। तासु तेज समान प्रभु आनन, हर से देखी शंभु चतुरानन। जय 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 धुनि पुरी ब्रह्मांडा, जय रघुवीर प्रबल भुजदंडा। बरसहि सुमन देव मुनि वृंदा, जय कृपाल जय जयति मुकुंदा। रावण का तेज प्रभु के मुखों में समा गया। यह देखकर महादेव जी और ब्रह्मा जी प्रसन्न हुए। जय जय की ध्वनि ब्रह्मांड में छा गई। प्रबल भुजाओं वाले श्री रघुनाथ जी की जय हो। देवता और मुनिगण फूल बरसाते हैं।
और कहते हैं हे दयालु, हे मुकुंद, आपकी जय हो, जय हो। जय कृपा कंद मुकुंद द्वंद हरन शरण सुख प्रद प्रभो, खल दल विदारन परम कारण, कारुणिक सदा विमो। सुर सुमन बरसहि हरस संकुल बाज दुंद Received 900 rupees on Google Pay for business. संग्राम अंगन राम अंग अनंग बहु शोभालहि। हे कृपा निधान मुकुंद, हे दुखों को हरने वाले, शरणागत को दुख देने वाले, स्वामी दुष्ट समूह का नाश करने वाले, सबके आदि कारण दयावान और सर्वव्यापक विभो, आपकी जय हो। देवता सिद्धि मुनि और गंधर्व प्रसन्न होकर पुष्प वर्षा कर धमाधम नगाड़े बजा रहे हैं। संग्राम भूमि में श्री रामचंद्र जी के अंग ने अनेकों कामदेवों की शोभा प्राप्त। सिर जटा मुकुट प्रसून बिच बिच अति मनोहर राज ही, जनु नीलगिरी पर तड़ित पटल समेत उड़गन भ्राज ही। भुज दंड सर को दंड फेरत रुधिर कन तन अति बने, जनुराय मुनि तमाल पर बैठी विपुल सुख आपने। सिर पर जटाओं के मुकुट के बीच के फूल अत्यंत शोभित हैं। वे मानो नीले पर्वत पर बिजलियां के समूह समेत तारागण चमक रहे हैं। वे भुजदंड को धनुष बाण पर फेर रहे हैं। शरीर पर रक्त की बूंदें बहुत ही शोभित हैं, मानो बहुत सी लाल मुनिया चिड़िया तमाल वृक्ष पर सुख से में मग्न बैठी है। कृपा दृष्टि करी वृष्टि प्रभु रामा, अभय किए सुर वृंशिया रामा। भालू किस सब हरे से रामा, जय सुख धाम मुकुंद सिया रामा। प्रभु ने कृपा दृष्टि की वर्षा करके देवगणों को निर्भय कर दिया। बानर रीछ प्रसन्न हुए और बोले सुख निधान मुकुंद की जय हो। पति सिर देखत मंदोदरी, मूर्छित विकल धरनी खस परी। जुबती वृंद रोवत उठी धाई, तेहि उठाई रावण पहियाई। पति के सिर को देखते ही मंदोदरी व्याकुल और मूर्छित होकर पृथ्वी पर गिर पड़ी। स्त्रियां रोती हुई उठ दौड़ी और मंदोदरी को उठाकर रावण के पास ले आई। पति गति देखते करहि पुकारा, छूटी कच नहीं विषुप विपुष संभारा। उर ताड़ना करहि विधि नाना, रोवत करहि प्रताप बखाना। पति की दशा देखकर वे पुकार कर रोने लगी। सिरों के बाल खुल गए, देह की सुधि न रही। छाती पीटकर अनेक प्रकार से विलाप करने लगी। वे रोती हुई रावण के प्रताप का बखान करने लगी। तब बलनाथ डोली नित धरनी, तेजहीन पावक शशि तरनी। शेष कमठ सही सकहि न भारा, सो तनु भूमि पर उभरी छारा। हे नाथ, तुम्हारे बल से पृथ्वी नित्य कांपती थी। अग्नि चंद्रमा और सूर्य तेजहीन हो जाते थे। शेष और कच्छप भी जिसका बोझ नहीं सह सके, वही शरीर आज धूल में भरा पड़ा है। वरुण कुबेर सुरेश तमीरा, रन सन मुख धरि काहू न धीरा। भुज बल जीते हूँ काल समसाई,
भुजबल जीते हूँ काल जमसाई, आज पर हुआ नाथ की नाई। रण में तुम्हारे सामने वरुण, कुबेर, इंद्र और मरुत, इनमें से किसी ने भी धीरज धारण नहीं किया। हे स्वामी, तुमने अपनी भुजाओं के बल से काल और यम को भी जीत लिया था, वही आप आज अनाथ की तरह पड़े हो। जगत विदित तुम्हारी प्रभुताई, सुत परिजन बल वरनि न जाई। राम विमुख हाल तुम्हारा, रान को कुल रो निहारा। तुम्हारी प्रभुता संसार भर में प्रकट थी, तुम्हारे और कुटुंबियों का बल भी वर्णन नहीं किया जा सकता था, पर प्रभु से विरोध करने के कारण ऐसा हाल हुआ कि वंश में कोई रोने वाला भी न रहा। तब बस विधि प्रपंच सब नाथा, सब ऋषि पनीति नावहि माता। अब तब सिर भुज जम्बुक खाही, राम विमुख यह अनुचित नाही। काल विवश पति कहा न माना, अग अजना तुम अनुज करि जाना। हे नाथ, विधाता की दृष्टि तुम्हारे अधीन थी, दिक्पाल तुम्हें माथा नवाते थे। आज तुम्हारे ही सिरों और भुजाओं को गीदड़ खाते हैं। राम विमुख के लिए ऐसा होना अनुचित है। हे स्वामी, काल के बस होने से तुमने मेरा कहा नहीं माना और चराचर के स्वामी को मनुष्य करके जाना। जान्यो मनुज करि दनुज कानन, दहन पावक हरि स्वयं। जहि नमत शिव ब्रह्मांडि, सुरप्रिय भजेहु नहीं करुणामयम्। आजन्मते पर द्रोह रत पापोधमय, तब तनु अयम। तुमहु दियो निज धाम, राम नमामि ब्रह्मा निरामयम्। साक्षात श्री हरि को मनुष्य करके जाना, जो राक्षस रूपी वन को भस्म करने के लिए अग्नि के समान है, जिन्हें शिव ब्रह्मा आदि देवता मस्तक नवाते रहते हैं। हे प्रीतम, ऐसे दयामय परमेश्वर को तुमने नहीं भजा। तुम्हारा यह पापों के समूह से युक्त शरीर जन्म से ही दूसरों से बैर करने में लगा रहा। इतने पर भी तुमको जिन्होंने अपना धाम दिया, उन निर्विकार ब्रह्मा श्री रामचंद्र जी को मैं नमस्कार करती हूँ। नाथ रघुनाथ सम रामा, कृपा सिंधु नहीं आन सिया रामा। जोगी वृंद दुर्लभ गति रामा, तो ही दीन भगवान सिया रामा। हे नाथ, श्री रामचंद्र जी के समान दया सागर दूसरा कौन है? जो गति मुनियों को भी दुर्लभ है, वह उत्तम गति भगवान ने तुम्हें दी है। मंदोदरी बचन सुनि काना, सुर मुनि सिद्ध सबनि सुख माना। अज महेश नारद सनकादि, जे मुनिवर परमारथ वादी। मंदोदरी के बचन कानों से सुन देवता मुनि सबने सुख माना। ब्रह्मा, महादेव, नारद, सनकादि को और जो परमार्थवादी श्रेष्ठ मुनि हैं, भरी लोचन रघुपत ही निहारी। प्रेम मगन सब भये सुखारी। रुदन करत देखी सब नारी। भयउ गयउ विभीषण मन दुख बारी।
वे सब टकटकी लगाकर श्री रामचंद्र जी का दर्शन करते हुए प्रेम में मग्न होकर सुखी हो गए। विभीषण ने जब स्त्रिया को रोते देखा तो उनके मन में बहुत दुख हुआ और वे उनके समीप आ गए। बंधु दशा बिलो की दुख दीना, तब प्रभु अनुजहि आय सुदीना। लक्ष्मण तेहि बहु विधि समझायो, बहुरी विभीषण प्रभु पै आयो। उन्होंने भाई की दशा देखकर बहुत दुख माना। तब प्रभु ने लक्ष्मण जी को आज्ञा दी। लक्ष्मण जी ने विभीषण को बहुत भांति से समझाया। फिर विभीषण प्रभु के पास आए। कृपा दृष्टि प्रभु ताहि विलोका, करहु क्रिया परिहरि सब शोका। कीनि क्रिया प्रभु आय सुमानी, विधिवत देश काल जिय जानी। प्रभु ने विभीषण को कृपा दृष्टि से देखा और कहा, सब दुखों को दूर कर रावण की क्रिया करो। विभीषण ने प्रभु की आज्ञा मानकर देश और काल को मन में जानकर विधि पूर्वक अंत्योष्टि क्रिया की। मंदोदरी आदि सब रामा, देई तिलांजलि ताय सिया रामा। भवन गई रघुपति गुण रामा, गन बरनत मन माय सिया रामा। मंदोदरी आदि सब रानियां रावण को तिलांजलि देकर मन में श्री रामचंद्र जी के गुणगान करती हुई महल में चली आई। आई विभीषण पुनि सिरनायो, कृपा सिंधु तब अनुज बोलायो। तुम कपीस अंगद नल नीला, जामवंत मारुति नयशीला। सब मिल जाऊ विभीषण साथा, सारहु तिलक कहु रघुनाथा। पिता बचन मैं नगर न आवो, आप सरिस कपि अनुज पठाओ। फिर विभीषण ने आकर प्रणाम किया। तब दया सागर श्री रामचंद्र जी ने भाई लक्ष्मण को बुलाकर कहा कि तुम सुग्रीव, अंगद, नल, नील, जामवंत और नीतिज्ञ हनुमान सब मिलकर विभीषण के साथ जाओ और राज तिलक करो। मैं पिताजी की आज्ञा के कारण नगर में नहीं जाता, पर अनेक अपने ही समान वानरों और लक्ष्मण को भेजता हूँ। तुरत चले कपि सुनि प्रभु बचना, कीनी जाय तिलक की रचना। सादर सिंहासन बैठारी, तिलक सारी स्तुति अनुसारी। प्रभु के वचन सुनकर बानर तुरंत चले और जाकर तिलक की व्यवस्था की। आदर पूर्वक सिंहासन पर बैठाकर राज तिलक किया विभीषण का और विनती की। जोरी पानी सब ही सिरनाए, सहित विभीषण प्रभु पै आए। तब रघुवीर बोली कपिली ने, कही प्रभु बचन सुखी सब दिन कीने। सब ने हाथ जोड़कर सिर नवाए। फिर विभीषण समेत सब प्रभु के पास आए। तब श्री रघुनाथ जी ने वानरों को बुला लिया और मधुर वचन कहकर सबको सुखी किया। किए सुखी कही बानी, सुधा समबल तुम्हारे रिपु हयो। पायो विभीषण राज तिहुपुर, जसु तुमरो नित भगय नयो। मोहि सहित शुभ कर कीरति तुम्हारी, परम प्रीति जो गाई है।
संसार सिंधु अपार पार, प्रयास बिनु नर पाइए। प्रभु ने अमृत के समान यह मधुर वचन कहकर सबको सुखी किया कि तुम्हारे ही बल से शत्रु मारा गया और विभीषण ने राज्य पाया। तुम्हारा यश तीनों लोक में बना रहेगा। जो मेरे साथ तुम्हारी सुंदर कीर्ति परम प्रीति से गावेंगे, वे मनुष्य बिना परिश्रम ही अपार संसार सागर से पार हो जाएंगे। प्रभु के वचन श्रवण सुनि रामा, नहीं अघाई कपि पुन सिया राम। बार बार सिर नावहि रामा, गहहि सकल पद कंसिया राम। प्रभु के मधुर वचन सुनकर नरगण तृप्त नहीं होते। सब श्री रामचंद्र जी के चरण कमल पकड़कर बारंबार सिर नवाते। पुनि प्रभु बोलि लियऊ हनुमाना, लंका जाऊं कहऊ भगवाना। समाचार जान की सुनावो, तासु कुशल लय तुम चली आवो। प्रभु ने हनुमान जी को बुलाया और कहा, तुम लंका में जाओ, सीता जी को सब समाचार सुनाओ और उनकी कुशल लेकर तुम लौट आओ। तब हनुमंत नगर महु आए, सुनि निशिचरी निशाचर दाए। बहु प्रकार तिन पूजा कीनी, जनक सुता दिखाई पुण्य दीनी। तब हनुमान जी लंकापुरी में आए। यह सुनकर राक्षसी और राक्षस दौड़े। उन्होंने बहुत प्रकार से हनुमान जी का सत्कार किया और फिर जानकी जी को दिखा दिया। दूर ही ते प्रणाप कपि कीना, रघुपति दूत जानकी चीना। कहूँ तात प्रभु कृपा निकेता, कुशल अनुज कपिसेन समेता। हनुमान जी ने दूर ही से प्रणाम किया। श्री रघुनाथ जी के दूत हनुमान जी को जानकी जी ने पहचान लिया। वे बोली, हे तात, कृपा निधान प्रभु भाई लक्ष्मण और वानरों की सेना सहित कुशल से तो है। सब विधि कुशल कौशलाधीशा, मातु समर जीते दस शीसा। अभिचल राजु विभीषण पायो, सुनि कपि वचन हरष उर छायो। वे बोले, हे माता कौशलाधीश, श्री राम जी अब सब प्रकार से कुशल हैं। उन्होंने युद्ध में रावण को जीत लिया है। विभीषण ने अचल राज्य पाया है। कपि के वचन सुन सीता जी के हृदय में आनंद आ गया, आनंद छा गया। अति हर्ष मन तन पुलक लोचन, सजल कह पुनि पुनि रमा। का देव तो ही त्रिलोक महु कपि, कीम की नहीं बानी समा। सुनु मातु मैं पायो अखिल जग राजु आजुन संशयम। रणजीति रिपुदल बंधु जुत पश्यामि राम नया नमायम। जानकी जी के मन में बड़ा आनंद हुआ। शरीर पुलकित हो गया, आंखों में आनंद के आंसू भर आए और वे बार बार हनुमान जी से कहने लगी, हे हनुमान, मैं तुम्हें क्या दूं? तीनों लोकों में वाणी के समान कुछ भी नहीं है। वे बोले, हे माता सुनिए, आज मैं निसंदेह संपूर्ण जगत का राज्य पा गया। जो रण में
शत्रु की सेना को जीतकर भाई सहित प्रभु को सकुशल देखता हूँ। सुनु सुत सद्गुण सकल तब रामा, हृदय बसहु हनुमंत सिया राम। सानुकूल कौशलपति रामा, रहूं समेत आनंद सिया राम। सीता जी बोली, हे पुत्र सुनो, सद्गुरु तुम्हारे हृदय में बसे और लक्ष्मण जी समेत श्री राम जी सदा तुम्हारे अनुकूल रहे। अब सोई जतन करहूं तुम ताता, देखऊं नयन श्याम मृदु गाता। तब हनुमंत राम पही जाई, जनक सुता के कुशल सुनाई। हे तात, तुम अब वही उपाय करो जिससे मैं प्रभु के कोमल श्याम शरीर के नेत्रों से दर्शन करूं। तब हनुमान जी ने राम जी के पास जाकर सीता जी की कुशल सुनाई। सुनि संदेश भानुकुल भूषण, बोल लिए जुबराज विभीषण। मारुत सुत के संग सिधावहु, सादर जनक सुत ही ले आओ। सूर्यवंश में शिरोमणि श्री राम जी ने सीता जी का संदेश सुनकर अंगद और विभीषण को बुलाया और कहा, हनुमान जी के साथ जाओ और आदर सहित जानकी जी को ले आओ। तुरत ही सकल गए जह सीता, से वहीं सब निशिचरी विनीता। बेगी विभीषण तिन्हि सिखायो, तिह बहु विधि मंजन करवायो। सुनते ही तुरंत सब वहां गए जहां सीता जी थी। सब राक्षसियां नम्र भाव से उनकी सेवा कर रही थी। विभीषण ने तुरंत सबको समझा दिया। उन्होंने आदर से सीता जी को स्नान कराया, बहु प्रकार भूषण पहिराए, शिबिका रुचिर साज पुन लाए। तापर हरषि चढ़ी बैदेही, सुमिरि राम सुख दाम सनेही। और तरह तरह के गहने पहनाए, फिर वे सुंदर पालकी सजा कर ले आए। सीता जी प्रसन्न होकर उस पर सुख के स्थान स्नेही श्री राम जी का स्मरण करके बैठ गई। बेत पानी रक्षक चहुपासा, चले सकल मन परम हुलासा। देखन भालू की सब आए, रक्षक को निवारण धाये। हाथों में छड़ी लिए रक्षक चारों ओर चले। वे सब मन में बहुत प्रसन्न हैं। सब रीछ वानर दर्शन करने के लिए भागे। तब रक्षक क्रोध करके उन्हें रोकने को दौड़े। कह रघुवीर कहा मम मानहु, सीत ही सखा पया दे आनहु। देखहु कपि जननी की नाई,